बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अली सिकंदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आज़ादी फ्रीडम पाकिस्तानी। दोस्तों, एक अफसोसनाक खबर है पाकिस्तान के कानून के ऊपर। एक दफ़ा फिर पाकिस्तानी कानून की धज्जियां उड़ा दी गई हैं, यही कह सकते हैं। या ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान का कानून जो है वो अंधा है, या उसको पाकिस्तान के कानून को नज़र नहीं आती चीज़ें। अरशद शरीफ साहब के मामले के ऊपर बात करने वाले हैं आज के व्लॉग के अंदर। आप लोगों के साथ आप लोगों को बताते चले कि ट्रायल कोर्ट के अंदर अरशद शरीफ के कत्ल केस की कार्रवाई को रोक दिया गया है। शहीद अरशद शरीफ साहब के जो कत्ल की केस की कार्रवाई रोकी गई है, ये मजीद मामला है क्या, ये सारा मामला आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो आप लोगों को बताते चलें, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में कीनिया में कत्ल किए गए सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल केस की कार्रवाई को रोक दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक गवाहों की अदम पेशी और अदम दिलचस्पी के बायस कार्रवाई की फाइल रिकॉर्ड रूम में भेज दिया गया है। यानी कि फ़ाइल को जो है वो अब जो है वो रूम रिकॉर्ड फाइल की जो है वो रूम रिकॉर्ड के अंदर भेज दिया गया है बेसिकली। क्योंकि उन्होंने कहा कि जो इनके गवाहन हैं इस सारे मामले के ऊपर, या इस केस के जितने भी गवाह हैं इस सारे मामले के ऊपर, वो ना तो पेश हो रहे हैं अदालत के अंदर और ना ही उनकी इसमें कोई दिलचस्पी है। तो शायद यही रीज़न है कि हम लोगों को इसको इस फाइल को जो है वो फाइल रिकॉर्ड रूम में भेजना ही मुनासिब है। अब आप लोगों को मज़ीद बताते चले कि जो इसके मजिस्ट्रेट अब्बास शाह हैं, उन्होंने गुज़िश्ता सोमवार का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक 16 मार्च को अरशद शरीफ कत्ल केस में अदालत को पैनल कोड सेक्शन 512 का चलान वसूल हुआ। 5 अप्रैल को बयानिया रिकॉर्ड करवाने के लिए अदालत ने गवाहन को तलबी का नोटिस भेजा। मुतअद्दिद बार बयान रिकॉर्ड करने के लिए गवाहन को तलब किया गया, लेकिन कोई पेश ना हुआ। अब अदालत का मजीद इसके ऊपर इस मामले के ऊपर कहना है कि अरशद शरीफ शहीद कत्ल केस में गवाहन की बयान रिकॉर्ड करवाने में दिलचस्पी नहीं। 15 मरतबा इनको सबूत जमा करवाने का मौका दिया गया। गुज़िश्ता समात पर इन्होंने नोटिस दिया कि क्यों ना फाइल रिकॉर्ड रूम भेज दी जाए। तो इसके ऊपर इस सारे मामले के ऊपर प्रोसिक्यूटर के मुताबिक प्राइवेट और सरकारी गवाहन बयान रिकॉर्ड करवाने अदालत नहीं आ रहे। फैसले में कहा गया है कि गवाहन को पेशी देखते हुए जो है नई तारीख के लिए दरख्वास्त दायर कर सकती है। आइंदा अहकामात तक अरशद शरीफ कत्ल केस की फ़ाइल को रिकॉर्ड रूम भेज दिया गया है। अब पाकिस्तानी मैंने एक पहले व्लॉग अपने इस चैनल के ऊपर किया था और मैंने स्टार्ट में आप लोगों को ये इसलिए कहा है कि पाकिस्तान का जो कानून है वो अंधा है, या पाकिस्तान के कानून की जो धज्जियां हैं वो उड़ चुकी हैं। उसकी रीज़न बेसिकली ये है कि अरशद शरीफ की और अरशद शरीफ की जो फैमिली है उनकी तरफ से ये एतराज़ात उठाए गए थे कि हम लोगों के हमारी डिमांड्स के हिसाब से या हम लोगों की मर्ज़ी के हिसाब से एफ़आईआर जो है वो नहीं दर्ज की गई पुलिस स्टेशन के अंदर। उसकी रीज़न ये है कि जो एफ़आईआर दर्ज करवाना चाहती थी अरशद शरीफ की अहलिया या अरशद शरीफ के जो वालिद हैं या उनके जितने भी अजीज़ हैं जो वो एफ़आईआर जमा करवाना चाहते थे, शायद वो एफ़आईआर ना कटने की वजह से अरशद शरीफ के जो इस टाइम ख़ानदानी ज़राए हैं वो इस सारे मामले के अंदर पेश नहीं हो रहे। अब पाकिस्तानी बेसिकली रीज़न इसके पीछे ये है कि ये जो एफ़आईआर कटी गई है जिसके ऊपर ये सारी समाअत हो रही है, जिसमें मजिस्टर अब्बास शाह साहब जो हैं जिन्होंने आज फैसला सुना दिया है ट्रायल कोर्ट के अंदर, अरशद शरीफ के जो केस की कार्रवाई को रोका गया है। अब आप लोगों को बताते चलें कि बेसिकली उनकी फैमिली का यही एतराज़ हम पहले भी उठाया गया था उनकी फैमिली की तरफ से, और हम लोगों ने पहले भी अपने चैनल के ऊपर एक व्लॉग के अंदर आप लोगों को इससे अपडेट किया था और मज़ीद आप लोगों को आज अपडेट कर रहे हैं कि उनकी फैमिली का बेसिकली एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है। वो पॉइंट ऑफ उनका ये है कि वो ये चाहते हैं कि उनका जो एफ़आईआर काटी जाए अरशद शरीफ शहीद के कत्ल के जो मामले के ऊपर है, तो वो एफ़आईआर जो है वो ख़ानदानी और फैमिली ज़राए के मुताबिक काटी जाए। वो जो उस एफ़आईआर के अंदर पॉइंट उठाना चाहते हैं वो पॉइंट एफ़आईआर के अंदर होने चाहिए, लेकिन फैमिली और ख़ानदानी ज़राए से ये कहा गया है कि अरशद शरीफ के मामले के ऊपर जो एफ़आईआर काटी गई है वो फैमिली ज़राए के मुताबिक नहीं काटी गई, बल्कि हुकूमत की जानिब से जो एफ़आईआर काटी गई है उस एफ़आईआर के ऊपर ही इस सारे मामले के ऊपर समाअत हो रही है। अब अरशद शरीफ के कातलों का अफसोस के साथ पाकिस्तान के अंदर अभी तक पता नहीं चल सका। अरशद शरीफ को कीनिया के अंदर कत्ल कर दिया गया था। पाकिस्तानी आप लोगों की याद दहानी के लिए आप लोगों को याद करवा दें तो अब उस सारे मामले के ऊपर बेसिकली उनके जो फैमिली ज़राए हैं, ज़ाहिर सी बात है उनको इस सारे मामले के ऊपर एहतियारात होने चाहिए कि वो अपनी मर्ज़ी से ये सारी चीज़ें देखें और वो अपनी मर्ज़ी से एक मतलब इंडिपेंडेंटली या एक पाकिस्तान के जो कानून के मुताबिक जो है वो एफ़आईआर अपनी मर्ज़ी से कटवाएं। जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू हैं उन सारे पॉइंट ऑफ व्यू उन पॉइंट्स को सुनना चाहिए मेरे ख्याल में। लेकिन अगर
ये इसी एफआईआर के ऊपर इस सारे मामले को लेके चलते जाएंगे, तो शायद यही रीज़न है कि अभी तक अरशद शरीफ एंड उनकी फैमिली की तरफ से कोई भी गवाह जो है इस सारे मामले के अंदर पेश नहीं हुआ। क्योंकि जब एफआईआर ही उनकी मर्ज़ी की नहीं है या चीज़ें उनकी मर्ज़ी की नहीं है, तो डेफिनेटली, क्योंकि अरशद शरीफ शहीद का जो कत्ल है वो पाकिस्तानी, एज अ पाकिस्तानी तो वो थे ही, और पाकिस्तान के महबूब वतन पाकिस्तानी भी थे, लेकिन उसके अलावा जो उनका मेन क्लोज तलक था वो उनकी फैमिली के साथ था। तो मेरे ख्याल में उनकी फैमिली को पाकिस्तानी कानून के मुताबिक ये राइट्स हासिल होने चाहिए कि वो अपनी मर्ज़ी से पाकिस्तान के अंदर एफआईआर कटवा सकते हैं, और वो जो उनके एतराज़ात हैं वो सारे उस एफआईआर के अंदर वो दर्ज करवा सकते हैं। उसके बाद आप समाअत कर सकते हैं अदालत के अंदर, और अरशद शरीफ साहब की फैमिली को फिर आप तलब करेंगे तो उनकी फैमिली भी आएगी, जो गवाहान हैं उनको तलब करेंगे तो वो भी आएंगे। लेकिन उनके जो एतराज़ात हैं वो सारे इसी वजह से यही हैं, और यही रीज़न है शायद इस सारे मामले की, कि वो आप लोगों के अदालत में अभी तक पेश नहीं हो रहे। लेकिन अफसोस के साथ कि आज मेरे अब्बास शाह साहब जो हैं मजिस्ट्रेट, उनकी तरफ से ये फैसला ट्रायल कोर्ट में सुना दिया गया है। अब इस सारे मामले के ऊपर मेरे ख्याल में पाकिस्तानी कानून के ऊपर सवाए अफसोस और सवाए शर्मिंदगी के अलावा मेरे ख्याल में और कुछ हम लोगों को इसके ऊपर मज़ीद कहने की ज़रूरत नहीं है। खैर, ये आज के व्लॉग में इतना ही था, ये अपडेट था, आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और इसी दुआ के साथ आज के व्लॉग को भी अख्ताम करते हैं कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे और अल्लाह पाक पाकिस्तान की खैर करे। अल्लाह हाफिज़।